हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई। दोस्तों, इस दिन हिंदू धर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन में से एक माना जाता है और श्री कृष्ण के ज़िंदगी से आप सीख सकते हैं कि उन्होंने अपने ज़िंदगी का शुरुआत शून्य से शुरू करके और इस पूरे पृथ्वी के सबसे बड़े पावरफुल राजा महारथी बने थे। और आप भी यदि खुद पे मेहनत करेंगे, खुद के कमी को दूर करने पे मेहनत करेंगे तो आने वाला दिन में आप भी एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी पावर। आज के क्लास में हम लोग वर्क एनर्जी पावर का कंप्लीट 1 पेज, मैं 1 पेज में पूरा लिख करके लेकर के आया हूँ और उसे मैं आपको समझाऊंगा। जब आप पूर्णतः समझ जाएंगे तो उसको 1 पेज में लिख लीजिएगा और आप अपने स्टडी टेबल के जस्ट सामने चिपका दीजिएगा और उसे बार बार देखिएगा और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा और जो भी आपके पास MCQ बुक है उसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप अच्छा स्कोर इस चैप्टर से कर सकते हैं। तो चलिए मित्र, हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। उसका सबसे पहला टॉपिक है वर्क क्या होता है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कार्य जो होता है, कोई काम करते हैं, हम लोग कोई काम करते हैं तो उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। इसका डिफिनेशन आप काफ़ी अच्छा से डिटेल कोर्स में पढ़ चुके होंगे। वर्क होता है, पॉजिटिव भी वर्क हो सकता है, नेगेटिव भी वर्क होगा। ये स्केलर क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग न्यूटन मीटर या जूल से सूचित करते हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि वर्क पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, तो बताइएगा। पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। और ये कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। अर्ग में 10 के पावर 7 होता है, 10 के पावर 7 अर्ग होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10 टू दी पावर 19 जूल होगा। उसके बाद कैलोरी में 4.12 जूल होगा और किलो KWH में 3.6 × 10 टू दी पावर 6 जूल होगा। तो ये क्या है, वर्क का मात्रक, कौन सा मात्रक, अर्ग में कितना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा, किलो कैलोरी में कितना होगा, वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्क। दूसरा टॉपिक है इसका कैलकुलेशन ऑफ वर्क। ये टॉपिक आप देख रहे हैं, इस टॉपिक को जानते हैं। तो देखिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए पहला फार्मूला है W = F वेक्टर F इंटू वेक्टर S या FS cos थीटा। इस फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। FS cos थीटा से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। W = होता है FS cos थीटा या फोर्स इन डायरेक्शंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा। खुद ही सोचिए, मान लीजिए ये क्या है, कोई चार्जर का एडाप्टर है, ठीक है। अब इसमें हम लोग फोर्स लगाएंगे, इधर से बल लगाएंगे तो ये किधर जाएगा दोस्त, तो फोर्स के डायरेक्शन में। इधर से बल लगा रहे हैं तो ये इधर पुश करेगी, इधर जाएगी, तो उसी के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो फोर्स होगा इन डायरेक्शन ऑफ, फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगी, वर्क निकलेगी या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और एस क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। एस फोर क्या होगा दोस्त, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को घटा देंगे, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। इस पे कई बार नीट में सवाल पूछा जा चुका है इस फार्मूला से। अगला फार्मूला वेरिएबल फोर्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस फार्मूला से भी आप प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वेरिएबल फोर्स W = होता है इंटीग्रेशन ऑफ Fx dx प्लस Fx dy प्लस Fz dz, मतलब XYZ। और लोअर लिमिट क्या होगा, x1 से x2, y1 से y2 और Z1 से Z3 होगा। तो ये फार्मूला का अप्लाई सीख गए होंगे आप लोग। तो ये फार्मूला। दूसरा है ग्राफ से आपको वर्क निकालने के लिए दिया जाएगा। तो एरिया अंडर FT, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होगा, मान लीजिए ये एक्स अक्स है, ये कौन सा अक्स है दोस्त, एक्स अक्स, क्या वाई अक्स है, और इस तरह से दिया है, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है। अब बोलेगा क्या, इसका आप फोर्स वर्क ज्ञात करो, क्या निकालेंगे, इसका जो एरिया होगा वही हमको ज्ञात करना होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी समझ में आ गया होगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय और एंगेज्ड देम्स। वर्क डन होता है
उसके अगेंस्ट में। डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ, जो किस पे डिपेंड नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ेंगे। काउज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये किसके कारण होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का जब चेंज हो जाती है। देखिए ये ट्रायंगुलर शेप का कोई ये ट्राइंगल है, ठीक है, इस पर किसी वस्तु को रख दिया गया, वस्तु को इस पर रख दिया गया, वस्तु देखिए यहाँ पे है, वस्तु को यहाँ पर रख दिया गया है, इस पे फोर्स इधर की ओर लगती है F, और ये फ्रिक्शन फोर्स लगती है नीचे F की ओर, और नीचे G लगता है, नीचे क्या लगता है दोस्त, G लगता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया, वर्क डॉन बाय और एंगेस्ट देम डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये किस पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, ओनली फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करेगा दोस्त, तो फाइनल पॉइंट पे और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। राउंड ट्रिप मतलब देखिए ये मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ पूरा घूम के यहाँ जाएंगे, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, जहाँ से जाएंगे वहीं पे फिर से आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। और कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होगा, ये तीनों फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कंडीशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड जो कंडीशन होगा उसी कंडीशन को हम लोग जानेंगे। पहला कंडीशन ये है, पहला कंडीशन, फिर ये दूसरा कंडीशन, ये दोनों कंडीशन को याद रखिएगा, और ये तीसरा कंडीशन है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कंडीशन दिया गया है। उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सा फोर्स दोस्त पढ़ेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ेंगे, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। एग्जाम्पल दिया गया, जैसे फ्रिक्शन होगा, एयर रेसिस्टेंस होगा, विस्कस फोर्स होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शंस और विस्कस फोर्स ऑन मूविंग बॉडी इज नेगेटिव। देखिए वर्क डन फ्रिक्शन के द्वारा या विस्कस फोर्स के द्वारा कैसा आएगी, तो नेगेटिव आएगी। मूविंग बॉडी का वर्क डन फ्रिक्शन के द्वारा या विस्कस फोर्स के द्वारा कैसा आएगा दोस्त, तो बताएंगे नेगेटिव आएगा। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है काइनेटिक एनर्जी। क्या पढ़ेंगे दोस्त, काइनेटिक एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी होगा, फ्रेम डिपेंडेंट होगा, फ्रेम पे डिपेंड करेगी। मेजर ऑफ वर्क ऑब्जेक्ट कैन बाय वर्चुअल ऑफ इट मोशन, वर्चुअल ऑफ इट मोशन को मेजर करेगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम वेक्टर वी तो वही ना वी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला फार्मूला, ये फार्मूला पे सवाल पूछा जा चुका। चलिए दोस्त देखते हैं, ये फार्मूला देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के लिए मोमेंटम से रिलेटेड फार्मूला P²/2m होगा, यहाँ से भी सवाल पूछा जा चुका है नीट में। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स या नेट फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये इसका स्टेटमेंट है, और इससे नीट में कितना बार सवाल पूछा जा चुका है आप खुद ही जा करके क्वेश्चन बैंक उल्टा करके और देखिए, बहुत बार इससे सवाल पूछा जा चुका है। स्केलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ होल्ड इन इनर्शियल फ्रेम, और उसके लिए फार्मूला देखिए, वर्क डन नेट के लिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये फार्मूला है। उसके बाद है स्लोली या ग्रेजुअली, जब नीचे आएगी स्लोली या ग्रेजुअली, देखिए कोई ये रिजिड वस्तु है, ये रिजिड वस्तु है, इस पे देखिए फोर्स ऊपर की और फ्रिक्शन फोर्स नीचे की, और जी नीचे की ओर लग रहा है, जी नीचे की ओर लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में एफ, और फ्रिक्शन फोर्स और मैन फोर्स भी लग रही है। तो काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। वर्क डन ऑल फोर्स के कारण भी क्या होगा, 0 होगा, जैसे मैन फोर्स जो लगा है वो फ्रिक्शन फोर्स और वो क्या नीचे ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगती है सब 0 आ जाएगा। तो वर्क डन WF प्लस में WG क्या होगा, 0 होगा। ये मान लीजिए कोई रिजिड ये कोई क्या है, रिजिड सतह, उससे कोई धागा को बांध दिया गया है, यहाँ पे कोई वस्तु है, ये क्या है, कोई वस्तु है, इस वस्तु पे फोर्स लग रही है, ऊपर की ओर F और इधर लगेगा टेंशन, ये टेंशन लगेगा, और नीचे की ओर G लग रही है। तो देखिए क्या दिया गया है, पुट वर्क विथ साइन, वर्क को किसके से साइन से करेंगे, तो पॉजिटिव कैसा कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सेम डायरेक्शन इट मीन्स अगर इधर जा रहा है तो इधरे होगा, दोनों फोर्स भी इधर लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट भी इधर आएगा,
तो क्या होगा बोलिए, पॉजिटिव वर्क होगा। और अगर 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 फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, फोर्स क्या लगा रहे हैं, ऊपर, और नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा, मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगा, तो क्या होगा बोलिए, नेगेटिव वर्क होगा। और उसके बाद पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मैं ज़्यादा डिटेल से आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट में वीडियो को ख़त्म करना है। बस आपको ये समझना है दोस्त कि ये शॉर्ट नोट है, इस शॉर्ट नोट को आप बना लीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स होता है, उसका डिफिनेशन इसमें दिया गया है। इसको जनरली डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पोटेंशियल का मतलब जहाँ पे स्थित है उसी कारण उस पर एनर्जी लगेगा। जैसे देखिए ये एडॉप्टर है, ये मेरे हैंड पे स्थित है, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसके कारण इस पर क्या होगा, एक प्रकार का बल लग रही है, एक प्रकार क्या लगा बल लग रहा है, और एनर्जी स्टोरेज होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इफ वी हैव ओनली टू फोर्स, वन इन कंजर्वेटिव एंड वन इज एक्सटर्नल। जब हमारे पास केवल दो फोर्स रहे, एक कंजर्वेटिव तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, डब्ल्यू कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, इसलिए एक्सटर्नल। चूँकि इसीलिए डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स होगा। उसके बाद उसके बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए। स्प्रिंग फोर्स के लिए ये फार्मूला है, देखिए ग्राउंड पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए इन्फिनाइट होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी इन्फिनाइट होता है। क्या पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़िएगा, ग्रेविटी नाम का चैप्टर आगे आएगा, तो उसमें आपको ये फार्मूला पढ़ना होगा, माइनस जी m1m2/r होगा, और इस चैप्टर में mgh क्लोज टू अर्थ सरफेस में, हाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास क्या लेंगे, हाइट लेंगे। उसके बाद स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी आपके नीट में सवाल पूछा जा चुका। लाइट चली गई है इसलिए विजिबिलिटी उतना बढ़िया नहीं आ रहा है। तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू होगा डब्ल्यू एक्सटर्नल, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, या डब्ल्यू सीधा समानुपाती किसके होगा, डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी सीधा समानुपाती होगा एक्स स्क्वायर के, तो यू इक्वल टू होगा हाफ एफ स्क्वायर बाय के होगा, और यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/k होती है। तो ये बातें भी आप समझ गए होंगे। देखिए लाइट आ गई तो इमेज भी क्लियर आ रहा होगा। उसके बाद स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, ओरिजिन से अपर, जैसे मान लीजिए ये कोई कोऑर्डिनेट बना दिए, ठीक है। अब ये मान लो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन, ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। इससे जब ऊपर जाएंगे, इससे जब क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे, इससे जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, और इससे जब नीचे आएंगे तो नेगेटिव। यही बात यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब हम लोग 10वां टॉपिक देखते हैं। डेल्टा यू इक्वल टू माइनस एफ सी इंटू डी आर इंटीग्रेशन में, या v इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर होगा। नेगेटिव ऑफ एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ को यू यहाँ पे डिनोटेड करेगा। तो ये सब फार्मूला है, इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। अब आते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में। कौन सा कंडीशन दोस्त, इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जब फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, और जेट ये भी क्या होगा, नेट जीरो होगा। इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट ऑन बॉडी देन एट इक्विलिब्रियम। जब कंजर्वेटिव फोर्स उस पर लगेगा बॉडी पे तो किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब सभी फोर्स जीरो के बराबर हो जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब सभी टाइप, ऊपर से लगने वाला, नीचे से लगने वाला, इस साइड से लगने वाला और इस साइड से लगने वाला, चारों दिशा में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा बताइए, जब सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सबका वैल्यू जीरो हो जाएगा तो समझेंगे इक्विलिब्रियम। हम सब भी अपनी ज़िंदगी में कभी कभी इक्विलिब्रियम में जाते हैं। कुछ ऐसा कंडीशन लाइफ में आएगा जब ना आप दुख रहोगे ज़्यादा और ना ही ज़्यादा खुश रहोगे, बस मतलब स्मूथ रहेगा, तो समझिए आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच गए हो। कौन सा कंडीशन में, और ज़्यादातर लोग जब मर जाता है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में चल जाते हैं, क्योंकि ना उसमें दुख आएगा ना सुख होगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब कंडीशन है। स्लोप ऑफ यू आर कर्व जीरो, जब स्लोप
स्लोप क्या होगा, यू आर स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको डायग्राम के द्वारा दिया गया है, तो आप इस बात को समझिएगा। देखिए दोस्त समझिए, ये ग्राफ है, ये क्या है, ग्राफ है यू और आर के बीच का ग्राफ, यू एंड आर के बीच का ये ग्राफ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और देखिए ये इस तरह से बना ऐसे करके है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ऊपर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नीचे होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम और इस पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, जिसमें स्टेबल के लिए मिनिमा, मैक्सिमा, कांस्टेंट d2u/d स्क्वायर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा, हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इसमें क्या होगा बोलिए, 0 से छोटा होगा, मतलब 0 बड़ा होगा मतलब नेगेटिव में होगा। और यहाँ पे डेल्टा इसका जो वैल्यू है डबल डिफरेंशिएशन पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो स्टेबल के लिए, अनस्टेबल के लिए और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो यहाँ पे फिगर में दिया गया है, फिगर में दिया गया है, ये क्या होगा, मिनिमम होगा, यू पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल में मिनिमम, इसमें क्या होगा, अनस्टेबल में मैक्सिमम होगा और इसमें कांस्टेंट होगा, न्यूट्रल में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके प्रीवियस ईयर में, तो ध्यान रखिएगा हर वो टॉपिक टच किया गया है जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछी जा चुकी है या जिसकी पूछे जाने की 100% संभावना है। अगर इतना कर लेते हैं तो यह चैप्टर आपके मुट्ठी में आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड बातें दिए गए हैं, इस बात को भी आप देख लेना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो सभी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देंगे तो क्या नहीं मिलेगा हमको, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन से, कंजर्वेशन ऑफ WE थ्योरी, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, कंजर्वेटिव NC, WNC और W एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और यहाँ पे इसके फाइनल फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स प्रेशर और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव, उसके लिए ये फार्मूला दिया गया है। तो इस फार्मूला को आपको क्या रखना है दोस्त, याद रखना है। शॉर्टकट में मैं निकाल देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद फोर्स से भी सवाल पूछा जा चुका है, रेट ऑफ डूइंग वर्क अपॉन या एनर्जी ट्रांसफर, क्या कहेंगे हम लोग, फोर्स कहेंगे। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, W बराबर क्या होगा, जूल पर सेकेंड होगा, 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है। हॉर्स पावर किलोवाट यूनिट एनर्जी होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होगा, ये ऊपर बता दिए थे हम। उसके बाद एवरेज पावर के लिए ये फार्मूला है, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए भी फार्मूला है, एवरेज पावर के लिए ये फार्मूला, ठीक है। इंस्टेंटेनियस के लिए ये भी इंस्टेंटेनियस के लिए दिया गया है, तो इसे फार्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इसी सब फार्मूला से सवाल पूछा जा चुका है वर्क वाला, ठीक है। अब आएंगे हम लोग कोलिजन, और कोलिजन से भी दोस्त बहुत सवाल, अच्छा खासा सवाल आपके नीट में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछी जाएगी, बहुत हॉटेड टॉपिक है नीट के लिए। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0, चेंजिंग पोटेंशियल P जो होगा पावर, ये भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, यहाँ पर मोमेंटम 0 के बराबर हो जाएगा। हेड ऑन कोलिजन 1D में हेड ऑन कोलिजन मतलब इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, दोनों आपस में टकरा गया, तो उसके लिए यहाँ पे कंडीशन पूरा दिया गया, कंडीशन यहाँ पे दी गई है। उसके बाद ऑब्लिक कोलिजन ये इधर से जा रहा है, ये इधर जा रहा था नहीं, और दोनों देखिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये देखिए, उसके लिए कंडीशन दिया गया है। उसको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस, इससे भी सवाल पूछा जा चुका है, इस फार्मूला पे भी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू V2 - V1 बटा U1 - U2 होगा। ये इधर से ये क्या है, ये पहले टकराया नहीं था, टकराने के बाद ये हो गया, टकराने से पहले ये, टकराने के बाद। इलास्टिक कोलिजन हेड ऑन कोलिजन के लिए ये कंडीशन यहाँ पे दिया गया, देख लीजिएगा, आपको याद रखना है। ये देखिए ग्राफ भी है, इस ग्राफ को इग्नोर नहीं करना दोस्त, ये सब ग्राफ से भी सवाल बनेगा, ठीक है। तो इस सब ग्राफ को भी आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें अलग अलग कंडीशन, जब E = 1 दिया है तो U1 - U2 = V2 - V1 होगा। जब दोनों का PI और P फाइनल बराबर होगा तो क्या है, दोनों को बराबर का पोटेंशियल
यहाँ पे दिया गया है मोमेंटम, P बराबर मोमेंटम होगा, P बराबर क्या होगा दोस्त, मोमेंटम होगा। तो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m2v2 और m1 v1 होगा। और v1 के लिए ये फार्मूला, ठीक है, और v2 के लिए यहाँ पे फार्मूला दिया गया है। स्पेशल कंडीशन भी है v2 के लिए ये फार्मूला और ये स्पेशल कंडीशन। तो ये सब कंडीशन आपको याद रखना है। स्पेशल कंडीशन में जब m1 बराबर m2 कर देंगे, वेलोसिटी इंटरचेंज, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। जब m2 बड़ा होगा, जब m2 क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा, मतलब बहुत बड़ा होगा, m2 बहुत बड़ा होगा, मान लीजिए m1 इतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, तो हैवी मास एट रेस्ट, हैवी मास जो है ये बड़ा मास वो रेस्ट में हो जाएगा, तो रिबाउंड कर जाएगी और नो इफेक्ट, इस पर कोई इफेक्ट नहीं, वेलोसिटी 2 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब v1 किसके बराबर होगा, u1 के अपोजिट में होगा, ठीक है। उस पर केस 3 में जब m1 बड़ा हो जाएगा m2 से, अब ये हो गए m1, इसको बोलेंगे ये m1 और ये दोस्त ये m2 हो जाएगा, जस्ट उल्टा कंडीशन हो जाएगा, तो सारा चीज़ रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर उसका कंडीशन दिया गया है, याद रखना है इसको। उस पर 2D में ये दिया गया सिस्टम के लिए, इस बात को x के लिए y के लिए काइनेटिक एनर्जी के लिए सारा बातें यहाँ पे दी गई है, इस बात को भी आपको याद रखना है। अब हम लोग फिर बढ़ते हैं अगला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है इन इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन के लिए जो भी कंडीशन है, सारा कंडीशन सभी फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, ये ग्राफ भी दिया गया है, आपको इस बात को याद रखना है। और E इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। परफेक्टली पार्शियल या इन इलास्टिक कोलिजन के लिए यहाँ पे कंडीशन है और इस कंडीशन को आपको याद रखना है दोस्त, ठीक है। और ये देखिए इससे भी सवाल पूछा जा चुका है। और ये रिबाउंडिंग वाला, रिबाउंडिंग का मतलब आप देखते होंगे, बॉल बैट खेला होगा, गेंद उसका देखे हैं, गेंद जो रहता है रबर टाइप का गेंद रहता है, उसको जब आप नीचे पटकिएगा तो फिर से ऊपर आ जाएगा, फिर से नीचे, फिर ऊपर, नीचे नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, इस तरह से करते 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 एक ऐसा समय आएगा जब वो स्थिर हो जाएगा। ठीक वैसे यहाँ पर कंडीशन दिया गया है। ये मान लीजिए धरती है, ये क्या है, धरती है, इस पर ऊपर से बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो बॉल को धक्का मारे, जैसे अति किए ऊपर से छोड़े तो बॉल आके धरती पे टकराएगा, फिर से ऊपर आएगा, उतना ऊपर नहीं जाएगा, उससे थोड़ा कम ऊपर, फिर नीचे आएगी, फिर से उससे कम ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और एक ऐसा समय आएगा जब वो स्थिर हो जाएगा। तो उस समय का ये कंडीशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या बातें पढ़े, और कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, और इसका PDF चाहिए तो वो भी बोलिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। वर्क एनर्जी पावर हम लोग दोस्त देखे, वर्क एनर्जी पावर देखे, जिसमें पहला टॉपिक पढ़े, पहला टॉपिक था वर्क, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ वर्क देखे, कैलकुलेशन ऑफ वर्क देख लिए, उसके बाद हम लोग देखिए वेरिएबल फोर्स देखे, ग्राफ से वर्क निकालना सीख लिए, फोर्स का टाइप पढ़े, कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो 3 कंडीशन था वो तीनों कंडीशन को देख लिए। उसके बाद हम लोग देखे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को पढ़े, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बात भी देख लिए, उससे रिलेटेड जो फार्मूला था वो देख लिए। वर्क एनर्जी थ्योरम देखे, वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड जो भी फार्मूला आया वो सारा फार्मूला को देख लिए। उसका पोटेंशियल एनर्जी देखे, उससे रिलेटेड जो फार्मूला आया उस बात को भी पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग आ गए और यहाँ पे देखे उससे रिलेटेड नेक्स्ट फार्मूला, फिर ग्रेविटेशनल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़े, फिर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लिए थे, ग्राफ भी देख लिए। उसके बाद अगला टॉपिक देखे मैकेनिकल एनर्जी, फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखे, उससे रिलेटेड जो कंडीशन था वो देख लिए। उसके बाद हम लोग देखे पावर पढ़े, लास्ट का टॉपिक क्या था दोस्त, पावर था, पावर देख लिए। पावर से रिलेटेड जितना प्रकार का फार्मूला था वो सारा फार्मूला को हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखे, यहाँ पे आइए देखते हैं, कोलिजन देखे, हेड ऑन कोलिजन देखे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखे, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इलास्टिक कोलिजन जो हेड ऑन कोलिजन होता है वो देखे, जो ग्राफ था वो देखे, स्पेशल कंडीशन पढ़ लिए थे। उसके बाद लास्ट का टॉपिक देखे इन इलास्टिक कोलिजन, पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन देखे, और इससे रिलेटेड जितना प्रकार का कंडीशन था सारा देख लिए। अब आपको लास्ट में क्या करना है, इस सब फार्मूला को लिख करके और स्टडी टेबल की जस्ट सामने चिपका दीजिए, उसे बार बार देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।